नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोनेट नंबर 1 को, जिसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। देखिए, विलियम शेक्सपियर ने टोटल जो सोनेट लिखी थी वो 154 सोनेट्स लिखी थी। अब इन 154 सोनेट्स को हम इनके नंबर से ही जानते हैं, लेकिन आप लोग याद रखना कि जो 154 सोनेट्स हैं, अगर इनके अनोदर टाइटल की बात आती है तो इन सोनेट्स की पहली ही लाइन को हम इनका अनोदर टाइटल कहते हैं। जैसे कि सोनेट नंबर 1 का अनोदर टाइटल जो है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज, ये इसका अनोदर टाइटल ही है। मैं इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ के समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इस सोनेट के की फैक्ट्स को और इसकी सोनेट की लाइन में लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके की फैक्ट्स को। जैसे कि एक सोनेट जो होती है वो 14 लाइन की पोएम होती है, मतलब 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट कहते हैं, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए जो हम आगे वाली पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि एक सोनेट के अंदर क्या क्या राइटर को चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि विलियम शेक्सपियर अपने सोनेट के अंदर 154 सोनेट्स जो हैं, इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर इन्होंने हर एक सोनेट के अंदर वो 3 क्वाट्रेन का इस्तेमाल किया है और एक कपलेट का इस्तेमाल किया है। क्वाट्रेन क्या होता है? 4 लाइन के स्टैंजा को जो बोलते हैं हम क्वाट्रेन बोलते हैं, और कपलेट जो होता है 2 लाइन का स्टैंजा होता है। तो इस मिलाकर 14 लाइन बन जाती हैं। तो विलियम शेक्सपियर 3 क्वाट्रेन और एक कपलेट का इस्तेमाल अपनी सोनेट के अंदर करते थे। साथ ही ये इसके अंदर आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल भी करते थे सोनेट के अंदर। और जो राइमिंग स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट की, वो AB AB, CD CD, EF EF और GG जो है, ये फिक्स्ड राइमिंग स्कीम है विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स की। तो आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये आप लोगों से पूछी जाती है। ये थे सारे के सारे इसके की फैक्ट। अब बात कर लेते हैं इसकी थीम की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फेयर यूथ को जो डेडिकेट है, सोनेट 1 से लेके 127 तक फेयर यूथ को डेडिकेट है। अब ये जो 120 सोनेट्स हैं, इनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। 1 से लेके सोनेट नंबर 17 तक जो है वो प्रोक्रिएशन की थीम पर है, प्रोक्रिएशन की थीम पर है, ठीक है। और 18 से लेके 127 तक जो है वो म्यूज सोनेट कही जाती हैं। प्रोक्रिएशन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, जब संसार में कोई इंसान होता है और वो जवान है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, वो दूसरों को भी खुश रखता है और वो खुद भी खुश रहता है, और वो काइंड भी है, वो बहुत पोलाइट है, बहुत ही बिहेवियर उसका लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग को हम चाहते हैं इस संसार में उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाए। इसीलिए विलियम शेक्सपियर कहते हैं पहली लाइन में फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर, मतलब कि जो अच्छे इंसान होते हैं, वी डिजायर, हमें इच्छा है कि वो क्या हो, इंक्रीज हो। तो ऐसे ही इंसानों की बात यहां पर शेक्सपियर कर रहे हैं कि ऐसे इंसानों को लाइफ में शादी करनी चाहिए, एक अच्छी सी प्यारी सी पढ़ी लिखी सी लड़की से शादी करनी चाहिए ताकि उनके बच्चे भी अच्छे अच्छे हों। अब ये जो पिता है, ये पिता है, इसका रिफ्लेक्शन और इसकी माता का रिफ्लेक्शन इसके बच्चे में देखा जा सकता है। जब इसके माँ बाप की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो इनके गुणों को किसमें देखा जा सकता है? बच्चों के अंदर देखा जा सकता है। मतलब कि शेक्सपियर कहते हैं फेयर यूथ से कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, बच्चों को पैदा करना चाहिए, ताकि आप जैसे इंसान इस संसार में कभी खत्म ना हो। ये है इसकी थीम, इसी को हम प्रोक्रिएशन कहते हैं। और सारी चीजें हम इस लाइन में, जो इस सोनेट की लाइन है, वो इसी तरह की चीजों को हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों के सामने पहला स्टैंजा आपके सामने है। मैं इसे पढ़ के लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छी तरह से इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, बट एज द राइपर शुड बाय टाइम डिसीज हिज टेंडर एयर माइट बियर हिज मेमोरी। देखिए, पहली लाइन में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से इसकी थीम को समझाने की कोशिश करूंगा। इस संसार में जितने भी फेयरेस्ट क्रिएचर हैं, मतलब जितने भी अच्छे लोग हैं जो किसी को दुख नहीं पहुंचाते, मतलब जिनका बिहेवियर अच्छा है और वो हंसते हैं, खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं, स्किल्ड हैं, उनके अंदर क्वालिटीज हैं, तो उन्हें हम फेयरेस्ट क्रिएचर में काउंट कर सकते हैं। तो विलियम शेक्सपियर किसको मानते हैं ऐसा फेयरेस्ट क्रिएचर? वो मानते हैं
फेयर यूथ को, फेयर यूथ को वो मानते हैं, और ये जो सोनेट है वो फेयर यूथ को ही डेडिकेट है। तो फेयर यूथ से यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि आप जैसे क्रिएचर जो है, आप जैसे इंसान जो है, वी डिजायर, हम इच्छा करते हैं कि वो इस संसार में क्या हो, इंक्रीज हो, उनकी तादाद जो है वो बढ़ती चली जाए। दैट देयर बाय, देयर बाय का मतलब है इसके फलस्वरूप या फिर ताकि ब्यूटीज रोज माइट नेवर एंड, इस संसार में जो अच्छे इंसान है, ब्यूटीज रोज, देखिए फेयर यूथ का कंपैरिजन यहाँ पर सुंदर फूलों से किया गया है, सुंदर गुलाब से किया गया है कि आप जैसे सुंदर गुलाब अगर आपके बच्चे होंगे तो इस संसार में कभी भी वो खत्म नहीं होंगे, जो आप जैसे अच्छे लोग हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। मतलब आप जैसे लोगों को शादी करनी चाहिए, उनके बच्चे होने चाहिए ताकि संसार में अच्छे लोग कभी खत्म ना हो। बट एज द राइपर शुड बाय टाइम डिसीज, His tender air might bear his memory। देखिए यहाँ पर राइप का मतलब क्या होता है, पकना। जब एक फल किसी पेड़ पर कच्चा होता है तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है, पक जाता है। या तो हमें उसे तोड़ लेना चाहिए, अदरवाइज वो नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाएगा या तो हमें उसे उठा लेना चाहिए, उठाकर खा लेना चाहिए, और उसके बीज को जमीन में बो देना चाहिए ताकि एक नया पौधा निकल के आए, फिर वो हमें फल दे, फिर से दोबारा से हमें फल मिले। ऐसा प्रोसेस होता है। यदि उस फल को हम नहीं उठाएंगे, उसके बीज को नहीं बोएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये ऐसी ही बात फेयर यूथ से शेक्सपियर कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी चाहिए और बच्चों को जन्म देना चाहिए ताकि आप जैसे अच्छे इंसान जो है इस दुनिया में हमेशा रहें, वो कभी खत्म नहीं हो। अदरवाइज अगर आप शादी नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप जैसे अच्छे इंसान जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे लोग बुरे हो जाएंगे और धरती का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ही स्टैंडर्ड एयर, और हमारे उत्तराधिकारी कौन होते हैं, वो हमारे बच्चे ही होते हैं। हमारे बच्चों के अंदर हमारे गुणों को, हमारे बिहेवियर जितना भी है, हमारे जो क्वालिटीज हैं उसको देखा जा सकता है। इसीलिए फेयर यूथ से क्या कहते हैं शेक्सपियर कि तुम्हें शादी करनी चाहिए और बच्चों को पैदा करना चाहिए ताकि आपके जैसे इंसान इस संसार में कभी खत्म ना हो। आते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। ये है आप लोगों के सामने दूसरा स्टेंजा। बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आईज feeds thy light's flame with self-substantial fuel, making a famine with abundance lie, thyself thy foe to thy sweet self too cruel। देखिए यहां पर शेक्सपियर एक बार फिर से किससे कहते हैं, फेयर यूथ से कहते हैं। किससे कहते हैं, फेयर यूथ से कहते हैं कि तुम जो हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम हो, तुम स्किल्ड हो, तुम्हारे पास बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन तुम तो अपनी आंखों की जो रोशनी है, चमक है, उसमें ही क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्टेड हो गए हो, शॉर्टन हो गए हो। शॉर्टन मतलब किसी चीज को छोटी कर देना, स्मॉल कर देना। तुम आगे अपना परिवार नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब कि फेयर यूथ से क्या चाहते हैं विलियम शेक्सपियर की वो शादी करें और शादी करके क्या करें, बच्चे करें। इसीलिए इसकी थीम जो है पोएम की, सोनेट की, वो प्रोक्रिएशन है। शेक्सपियर चाहते हैं फेयर यूथ से कि आप जैसे इंसान इस संसार में रहें ताकि इस संसार को हमेशा अच्छे फूल, ब्यूटीफुल रोज जो है वो मिलते रहें। फीडेट्स द लाइट फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, लेकिन तुम शादी नहीं कर रहे हो। तुम जो अपने फ्लेम है, तुम्हारी जो लाइट है, तुम्हारी जो क्वालिटीज है वो खत्म होती जा रही है। किस तरह से खत्म होती जा रही है, आगे उन्होंने बताया है। सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा एक दीपक होता है या फिर एक कैंडल होती है, जब तक कैंडल के अंदर मोम रहता है और या फिर धागा रहता है तब तक वो रोशनी देती रहती है। जैसे ही उसका मोम और धागा खत्म हो जाता है तो वो खत्म हो जाती है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। यदि तुम शादी करके बच्चों को जन्म नहीं दोगे, मरने के बाद आपका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, किसी के अंदर भी आपकी छाया को नहीं देखा जा सकता। मेकिंग ए फैमिन, फैमिन होता है देखिए अकाल की स्थिति पैदा हो जाना, मतलब कहीं पे अकाल पड़ जाना। और कैसी जगह पर अकाल पड़ना, वेयर अबंडेंस लाए, जहां पर किसी चीज की फुल मात्रा हो, कोई भी चीज वहां पर सफिशिएंट मात्रा में हो। मान लीजिए हमारे पास जो है वो क्या है, अनाज है, अनाज बहुत ज्यादा मात्रा में है, हम उसे ऐसे ही वेस्ट करेंगे। वेस्ट
वेस्ट करेंगे तो एक दिन कैसी स्थिति हो जाएगी, अकाल की स्थिति हो जाएगी। इसी तरह से फेयर यूथ से विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रोक्रिएशन करना चाहिए। अदरवाइज अगर सभी लोग, सभी अच्छे लोग जिनके पास गुण हैं, वो सभी लोग ऐसे ही करेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो यहां पर अच्छे लोगों को अकाल पड़ जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, शादी नहीं करते हो, तो दाई सेल्फ, तुम खुद के ही क्या हो, फो हो। फो का मतलब क्या होता है, दुश्मन होना, शत्रु होना, तुम खुद के ही दुश्मन हो। टू दाई स्वीट, वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, काइंड हो दूसरों के लिए, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपके अंदर स्किल्स भी हैं, लेकिन तुम खुद के लिए, सेल्फ के लिए क्या हो, टू क्रूल, सेल्फ के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो, क्योंकि तुम इस संसार के रीति रिवाजों को फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम्हें प्रोक्रिएशन करना चाहिए, शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि तुम्हारे गुणों को तुम्हारे बच्चों के अंदर देखा जा सके। थर्ड स्टैंजा है, Thou that art now the world's fresh ornament and only herald to the gaudy spring, within thine own bud buryest thy content and tender cull makest waste in niggarding। देखिए इन 4 लाइनों में विलियम शेक्सपियर कहते हैं, दाओ, तुम, दाओ का मतलब है यहाँ पर तू या फिर तुम, तुम्हारी जो दैट आर्ट, तुम्हारी जो स्किल है या फिर ब्यूटी है, जो क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, वो इस संसार का क्या है, फ्रेश ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। तुम इस संसार के लिए क्या हो, आभूषण हो। तुम जैसे इंसान अगर इस संसार में आ जाए जो बहुत ही ज्यादा काइंड हो, किसके लिए बोला गया है, एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं, फेयर यूथ के लिए बोला गया है। यदि तुम जैसे इंसान इस संसार में आ जाएं तो इस संसार की सुंदरता जो है ना और बढ़ जाती है। अगर इस संसार में सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए काइंड हो, उनका बिहेवियर बहुत पोलाइट हो और वो अच्छे हो, तो कैसे इस संसार के लिए कैसे काम करेंगे, वो फ्रेश ऑर्नामेंट की तरह ही करेंगे। एंड ओनली हेरल्ड टू द गोडी स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन जब भी आता है, देखिए स्प्रिंग सीजन जब बसंत ऋतु आती है तो उसमें आपने देखा होगा कि फूल खिलते हैं। बसंत ऋतु सुंदर कैसे लगती है, क्योंकि वहां पर हमें प्रकृति का नजारा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, प्रकृति के नजारे में हमें फूल देखने के लिए मिलते हैं। विद इन दाइन ओन बड बरिस्ट दाई कंटेंट। यदि देखिए यहाँ पर बड जो है, फूलों की कलियां जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। अगर वो कलियां खिलकर स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु में वो कलियां ना खिलें, क्या उस बसंत जो आती है, बसंत ऋतु की जो सुंदरता है वो ऐसी रहेगी? नहीं, वो क्या करेगी, वो बेकार हो जाएगी। वहां पर जब नेचर का नजारा ही देखने के लिए नहीं मिलेगा तो बसंत ऋतु की क्या वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर फेयर यूथ से विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जिस तरह से बर्ड को खिलना ही होता है, उसी तरह से तुम्हें भी शादी करनी चाहिए और आप जैसे ही अच्छे इंसानों को इस संसार को देना चाहिए। एंड टेंडर, टेंडर का मतलब होता है कोमल, काइंड लोगों को कहा जाता है। कर्ल मेक्स्ट वेस्ट इन निगार्डिंग। और देखिए वेस्ट, यहां पर तुम अपनी खूबसूरती को शादी ना करके, बच्चे ना करके क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, अपनी क्वालिटी को वेस्ट कर रहे हो। और इस क्वालिटी, देखो निगार्डिंग का मतलब होता है माइजर होना, कंजूस होना। तुम कंजूसी दिखा रहे हो इस संसार के साथ। तुम बच्चे पैदा करने चाहिए तुम्हें, ताकि आप जैसे अच्छे लोग इस संसार को और भी मिलते रहें, कभी भी आप जैसे ब्यूटीफुल रोज जो है वो इस संसार से खत्म ना हो। ये है लास्ट स्टैंजा इस सोनेट का, पिटी द वर्ल्ड। यहां पर शेक्सपियर कहते हैं, देखिए पिटी, पिटी का मतलब होता है दया दिखाना, किसी के ऊपर मर्सी दिखाना, दया दिखाना। तो शेक्सपियर कहते हैं फेयर यूथ से, इस संसार के ऊपर तुम्हें दया दिखानी चाहिए। दया कैसी, कि शादी करो, बच्चे पैदा करो और इस संसार को अपने जैसे अच्छे इंसान और दो। तो शेक्सपियर कहते हैं कि पिटी द वर्ल्ड और एल्स द ग्लूटन बी टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। यहां पर वो कहते हैं कि इस संसार पे दया करो और तुम प्रोक्रिएशन करो, मतलब बच्चों को पैदा करो, या फिर इस संसार के जो ड्यू हैं, वर्ल्ड्स ड्यू क्या है, इस संसार के पूरे रीति रिवाज। जब एक इंसान सामाजिक होता है तो उसको संसार के पूरे रीति रिवाज को फॉलो करना पड़ता है। यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो ना, तो जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी ग्रेव पर, तुम्हारी कब्र पर कोई फूल चढ़ाने वाला भी नहीं होगा। तुम कब्र के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाओगे, सड़ जाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी कब्र पे फूल चढ़ाने वाला नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रोक्रिएशन करना चाहिए।
मरने के बाद भी अपनी आदमी सोचता है ना कि उसकी कब्र पर कोई एटलीस्ट फूल चढ़ाने वाला तो हो। जब आप शादी नहीं करोगे, कोई भी आपका अपना नहीं होगा, तो कौन फूल चढ़ाएगा? इसीलिए प्रोक्रिएशन करना चाहिए ताकि इस संसार की खूबसूरती हमेशा बनी रहे। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को, ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। अरे बहन की आंख, भगवान ऐसा ना हो, अभी लक्ष्य टूट रही है।